हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल पीपल वर्ल्ड में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, बेहतर से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। तो दोस्तों जैसे बोलते हैं कि ना आज थोड़ी ठंड लग रही है, बोलते हैं इट्स कूल टुडे, इट्स कूल टुडे। बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो बोलते हैं इट्स वेरी कोल्ड टुडे, है ना, इट्स कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। अब जैसे बात करते हैं क्योंकि आजकल थोड़ी हल्की फुल्की जो बोलते हैं ना रिमझिम सी बरसात हो रही है ना, बूंदाबांदी की बात करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं कि इट्स ड्रिजलिंग टुडे। क्या बोलेंगे? इट्स ड्रिजलिंग टुडे, बूंदाबांदी हो रही है। अब जैसे कहते हैं कि जब बारिश थोड़ी सी कंटिन्यू बन जाए, बिल्कुल लगातार हो, उसको बोलते हैं इट्स रेनिंग टुडे। बिल्कुल बरसात का मौसम, इट्स रेनिंग टुडे, बिल्कुल क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। जैसे बोलते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हियर। क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग हियर। अब जैसे बोलते हैं और बारिश का ये जो कारवा है ना और बढ़ जाता है, बोलते हैं बिल्कुल झमाझम, या बोलते हैं कि मूसलाधार बारिश, उसके लिए एक सेंटेंस यूज करते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। बिल्कुल घर से बाहर निकलने लायक नहीं है, बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ये आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है, इट्स कूल टुडे ना, क्योंकि आज बहुत ही क्या है, ठंडी है, आज ठंडी का माहौल, इट्स कूल टुडे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग वेदर की एक स्पेशल क्लास आपको बताया जाएगा, जहां पे आपको कोल्ड, हॉट और ये सनी, ये सब सारी चीजों के बारे में वहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग एक टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस पढ़े थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें होता क्या था, जब हमारा कोई कार्य बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, उस सेंटेंस को हम लोग बोलना सीख लेते हैं। लेकिन जो हमारा सेंटेंस होता है, ये कोई भी कार्य हमारा कुछ समय तक ही होता है, कुछ समय तक कंटिन्यू होता है, फिर वो क्या हो जाता है, डन हो जाता है, कंप्लीटेड हो जाता है। हमने अपना बिल्कुल काम क्या कर लेते हैं हम लोग, कुछ समय बाद कंप्लीटेड हो जाता है। कंप्लीटेड क्या हो जाता है? कंप्लीटेड। अब हम लोगों ने काम अपना क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोगों ने क्लास वो क्या कर ली, समाप्त कर दी, कंप्लीटेड। बिल्कुल हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, डन कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होता था, वहां पे हमारा जो एक्शन होता था, हम लोग कह रहे थे ना कि हमारा जो काम क्या है, लगातार चल रहा है, लेकिन अब ये काम खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन होगा, ये जो एक्शन आपका होगा ना, यहाँ पे बोलेंगे क्या, तुरंत हो चुका है। देखिए जैसे आपको वहां पे एक्शन जो हो रहा था, लगातार क्या हो रहा था, बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा था। यहाँ पे आपका एक्शन क्या है, तुरंत हो चुका है। अभी हम लोग चाय पी रहे थे और हमारी चाय क्या हो गई, समाप्त हो गई। हम लोगों ने कार्य को क्या कर लिया, डन कर लिया। हमने आपको बताया था जब भी काम पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, तो जो एक्शन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्शन होता है एक डू, एक एक्शन होता है डू, और इस डू का जो सेकेंड फॉर्म होता है डिड होता है। क्या होता है? डिड। और इसकी जो थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। यानी जब आपका काम हो चुका है तो आपके जो एक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी आपका काम हो चुका है, वहां पे आपको एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी रहेगी, थर्ड फॉर्म लगानी रहेगी। जैसे अब आप देखते हैं कि आपका काम प्रेजेंट में बिल्कुल आपने शुरू किया और उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखा, कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। कब हुआ? प्रेजेंट में। यानी प्रेजेंट में आपने डन कर लिया, बिल्कुल आपने परफेक्ट काम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोलते सर ये जो मेरी फाइल है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पूर्ण कर दिया है। तो जो परफेक्ट की बात आते हैं ना, तो बोलते हैं प्रेजेंट में आपका कार्य था, क्या था, प्रेजेंट में आपका कार्य था, और क्या कर लिया आपने, फाइल को क्या कर दिया, परफेक्ट कर दिया। क्या कर लिया, परफेक्ट। अब बोलते हैं ना, ये क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है ये, टेंस है। अब ये काल की बात कर रहा है तो टेंस आ गया। तो यानी अगर आपने कोई कार्य तुरंत कर लिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में काम को परफेक्ट कर दिए, वो आपका टेंस हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपका कार्य हो चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, जब भी आता है, इसके साथ जो टाइम वर्ड आता है, क्या होता है, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड जो आता है वो आता है हैज और हैव। ये हैज और हैव आता है। अब जैसे बात करते हैं, ये जो हैज और हैव है, किसके साथ हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे। जैसे आपको हमने बताया था, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। जब भी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन आपका होता है ही, सी, इट,
या किसी का क्या होगा, नेम होगा, है ना। जब भी किसी का नेम या थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आप लगाएंगे हैज। और यहीं पे जब आप बात करते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई, सेकेंड पर्सन यानी यू, जब भी फर्स्ट पर्सन आई और सेकेंड पर्सन यू की बात करेंगे तो उसके साथ लगाएंगे हैव। तो आपने सीख लिया कि हैज किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो एक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि आपने कार्य को डन कर लिया है ना। तो आइए देखते हैं कैसे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर आपको इसमें क्रिएट करना है, उस पर आपको बेहतर से एक्शन को लेना है और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये आपका हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर एक होता है, पहले आता है टाइम वर्ड। जब क्वेश्चन पुट अप करना होता है तो पहले किसको लाते हैं, टाइम वर्ड को, फिर इसको जोड़ते हैं इसमें सब्जेक्ट, फिर इसमें जोड़ते हैं एक्शन, और यही जो एक्शन होता है, एक्शन के बाद तुरंत क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर के द्वारा जितनी भी क्लास पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे आप लोग सारे क्लास को बिल्कुल कंप्लीटली प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैसे रखते हैं इस पे, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आप स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे पहले आएगा टाइम वर्ड, तो कौन आएगा टाइम वर्ड, हैज और हैव। कौन आएगा, हैज और हैव। अब हम यहाँ ले लेते हैं हैज और हैव। इनके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आ जाएगा, और इन्हीं सब्जेक्ट के साथ कोई भी आप क्या ले लेंगे, एक्शन ले लेंगे। अब आपको है क्योंकि कंप्लीट हो गया कार्य, तो इसमें हमेशा एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। आप इसमें जोड़ देंगे थर्ड फॉर्म, और क्योंकि क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर पे आइए देखते हैं, कुछ एक्शन को लेंगे, उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये है कुछ आपके एक्शन, आइए इस एक्शन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, उसमें जब उसकी थर्ड फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडीड। क्या हो जाएगा, स्टडीड। अगर आपको पूछना है कि क्या आप पढ़ाई कर चुके हो, अध्ययन कर चुके हो, तो यह बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंड पर्सन यानी यू की, तो यू के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। तो आप ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका, हैव यू स्टडीड, क्या बोलेंगे, हैव यू स्टडीड। इसका ये मतलब हुआ क्या आप अध्ययन कर चुके हो, हैव यू स्टडीड। क्या होगा, हैव यू स्टडीड। जैसे बोलते हैं कि अब जैसे सुबह सुबह डेली आपका कार्य होता है स्नान करने का। सानू से पूछे मम्मी पापा, सानू क्या कर रहे हो तुम, लेट हो रहा है तुमको। सानू ने कहा मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। अब क्योंकि डेली यही बोलता था, अब उसके पास बेचारे के पास आगे का कोई सेंटेंस ही नहीं पता था कि कैसे वो बोले कि मैं नहा चुका हूँ। तो अब सानू को बोलना है कि मैं नहा चुका हूँ, तो सानू जब बोलेगा तो कैसे बोलेगा, लेकिन उसके पहले मम्मी पापा कैसे उसे कंफर्म करेंगे कि तुम नहा रहे हो, आर यू टेकिंग बाथ। तो सानू बोलता था हाँ मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। अब यहाँ पे मम्मी पापा उससे क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम नहा चुके हो, तो कैसे पूछ रहे हैं, हैव यू टेकन बाथ। क्या तुम नहा चुके, हैव यू टेकन बाथ। क्या पूछेंगे, हैव यू टेकन बाथ। जैसे मान लीजिए बर्थडे पार्टी है, आपको किसको बुलाना है, सानू का। अब सानू का बर्थडे है, अब जो सानू है ना उसको बुलाने की बात थी, तो क्या मुझसे पूछा गया कि क्या तुमने सानू को बुलाया, क्या बुलाया या नहीं बुलाया। अब हमसे पूछे पापा क्या सानू को बुला दिया, अब मुझसे पूछे क्योंकि यू आ गया तो आपका यहाँ पे कौन आएगा, हैव। तो कैसे पूछेंगे, हैव यू कॉल्ड सानू। क्या तुम सानू को बुला चुके हो, हैव यू कॉल्ड सानू। क्या बोलेंगे, हैव यू कॉल्ड सानू। क्या तुम पानी गर्म कर चुके हो, हैव यू बॉइल्ड वाटर। क्या बोलेंगे, हैव यू बॉइल्ड वाटर। क्या बोलेंगे, हैव यू बॉइल्ड वाटर। अब मम्मी से पूछना क्या मम्मी तुम खाना बना चुकी हो, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। क्या बोलेंगे, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। अब जैसे बात करना है कि देखो बहुत बोल रहे हो तुम, बोल चुके या नहीं। अब उसको कैसे पूछेंगे, कंफर्म करना है कि बोल चुके, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू स्पोकन। बहुत बोल लिया अब इतना काफी है, तो बोल चुके, हैव यू स्पोकन। अब मेरी बारी है ना, तो बोलते हैं हैव यू स्पोकन। जैसे आपको बोलते हैं कि पे मतलब होता है अदा करना, और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, पेड। क्या अदा कर रहे हैं, बिल। क्या तुम बिल जमा कर चुके, हैव यू पेड द बिल। क्या बोलेंगे, हैव यू पेड बिल। क्या बोलेंगे, हैव यू पेड बिल। अब जैसे पूछना होगा क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके, तो हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क। क्या बोलेंगे, हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क। अब अपने की बात आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, योर। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या बोलेंगे, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब उस आपको पूछना है कि क्या वह कर चुका, तो वह की बात आएगी तो ही लगा देंगे। जब जैसे ही आएगा उसमें जो आपका
टाइम वर्ड कौन आएगा, हैज आएगा। तो क्या वह खाना बना चुकी, तो लड़की है तो क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। तो हैज सी प्रिपेयर्ड फूड, क्या बोलेंगे, हैज सी प्रिपेयर्ड फूड। क्या वह बोल चुका, तो बोलेंगे हैज ही स्पोकन, क्या बोलेंगे, हैज ही स्पोकन। क्या वह बिल अदा कर चुका, तो क्या बोलेंगे, हैज ही पेड द बिल, क्या बोलेंगे, हैज ही पेड द बिल। क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका, तो बोलेंगे हैज ही कंप्लीटेड योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क, है ना। तो ऐसे आप सेंटेंस को कैसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको अगर ये बोलना हो कि क्या तुम पानी गर्म कर चुके, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू बॉइल्ड वाटर। क्या वह गर्म कर चुका, तो हैज ही बॉइल्ड वाटर। अगर लड़की है तो हैज सी बॉइल्ड वाटर। तो आइए अब इसका आंसर देना सीखेंगे कि जैसे आपको हमने बताया था यहाँ पे स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन पुट अप करने के लिए ये बनता है। अब यहाँ पे जब आपको आंसर देना होगा तो यहाँ पे ये आपके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे आपका ये जो आंसर देने का स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे बनता है। जैसे आपको बात करते हैं, जब भी आंसर देना होगा तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लाएंगे, पहले किसको लाएंगे, सब्जेक्ट को। और जैसे ही सब्जेक्ट, सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। फिर आएगा आपका टाइम वर्ड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टाइम वर्ड आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका एक्शन आएगा। और ये जो एक्शन आएगा उसमें कौन सी फॉर्म लगानी रहेगी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। क्यों लगानी है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम वर्ड है ना वो हैज और हैव है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव लाएंगे, उसी के बाद जो एक्शन आएगा उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपका आंसर देने का तरीका हो गया, है ना। अब इसके बाद कभी बोलते हैं कि अगर आपको निगेटिव यानी नहीं में आंसर देना है तो वो उसको कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपका वही आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या उसमें से हैव लगा देंगे और प्लस क्या लगा देंगे, नॉट। और प्लस इसके बाद आपका आ जाएगा एक्शन। और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ये आपका होगा निगेटिव में आंसर देना। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं कैसे आंसर देंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना आपको पता है कि क्या तुम पढ़ाई कर चुके, हैव यू स्टडीड। क्या तुम स्नान कर चुके, हैव यू टेकन बाथ। क्या तुम सानू को बुला चुके, हैव यू कॉल्ड सानू। अगर अब बुला चुके तो कैसे आंसर देंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे अगर पूछना कहना होगा कि मैं कर चुका, तो आई, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। क्या आता है, हैव। मैं पढ़ाई कर चुका, आई हैव स्टडीड। क्या बोलेंगे, आई हैव स्टडीड। अब क्योंकि आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। अब इसको हटा देंगे, है ना। अब जैसे बोलना हो कि मैं स्नान कर चुका, तो आई हैव टेकन बाथ। क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन बाथ। वह अगर तुम कर चुके तो क्या हो जाएगा, यू हैव टेकन बाथ। मैं सानू को बुला चुका, आई हैव कॉल्ड सानू। मैं सानू को बुला चुका लेकिन वो आने वाला नहीं, इतना शर्मा रहा है ना। वो लड़कियों के सामने तो कतई नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी क्लास की सारी लड़कियां यहाँ पे, वो बर्थडे पार्टी में ना वो आएगा नहीं, हमें ही केक काटना पड़ेगा। तो बोलते हैं वो सानू आने वाला नहीं, मैं उसको बुला चुका हूँ, आई हैव कॉल्ड सानू। क्या बोलेंगे, आई हैव कॉल्ड सानू। अब जैसे बोलते हैं कि तुम बुला चुके हो, तो यू हैव कॉल्ड सानू। क्या बोलेंगे, यू हैव कॉल्ड सानू। वह सानू को बुला चुका है, कौन, वह। तो वह की बात करेंगे तुरंत आ जाएगा ही, और ही आएगा तो ही के साथ तुरंत क्या आ जाएगा, आपका जो टाइम वर्ड आएगा वो आ जाएगा हैज। तो वह बुला चुका है तो ही हैज क्या कर चुका है, सानू को बुला चुका है, तो ही हैज कॉल्ड सानू। वह सानू को बुला चुका है। जैसे बोलते हैं कि मैं पानी गर्म कर चुका हूँ, बिल्कुल बॉटल में, बिल्कुल ओके, आपको बस लेके जाना है, तो आई हैव बॉइल्ड वाटर। क्या बोलेंगे, आई हैव बॉइल्ड वाटर। जैसे मम्मी से पूछा आपने, क्या मम्मी तुम खाना बना चुकी हो, खाना बना चुकी हो, तो कैसे पूछ रहे थे, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। कैसे पूछ रहे थे, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। अब मम्मी ने कहा कि मैं खाना बना चुकी हूँ, मम्मी कैसे बोलेंगी, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। क्या बोलेंगे मम्मी, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। वो बना चुकी है तो तुरंत आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सी हैज प्रिपेयर्ड फूड, है ना। अगर वह बोल चुका है तो ही हैज स्पोकन। लड़की है तो सी हैज स्पोकन। मैं बिजली का जो बिल है ना, ये बिल अदा कर चुका हूं, मैं पे कर चुका हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव पेड द बिल। क्या बोलेंगे, आई हैव पेड द बिल। मैं जमा कर चुका हूं, आई हैव पेड द बिल। तुम जमा कर चुके, यू हैव पेड द बिल। वह है तो ही हैज पेड द बिल। लड़की रहेगी तो सी हैज पेड द बिल। अब ये सानू है ना, कभी कभी पैसे लेके बिल ही नहीं जमा करता है, पैसों को बिल्कुल उड़ा डालता है। इसको तो समझ लो कुछ
कुछ कह ही नहीं सकते इसको। ये जो ना पैसे को बिल्कुल क्या करता है, खर्च कर देता है। तो ये जो सानू है ना, सानू बिल जमा कर चुका है। सानू हैज बोलेंगे सानू हैज पेड द बिल। सानू क्या किया है, बिल को जमा कर चुका है। अब बोलेंगे ना सानू ने बिल को जमा नहीं कर चुका है, तो कैसे बोलेंगे, सानू हैज नॉट पेड द बिल, क्योंकि वो पैसे उड़ा दिया, काम खत्म। अब तो आपको फिर से भरना ही पड़ेगा। ये बहुत ही चालाक व्यक्ति अब ये बताएगा, घर आएगा कहेगा पापा वो मैं ना मतलब ऐसे मैं जा रहा था और मेरे पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। अब ऐसे मासूम सा चेहरा बनाएगा कि पापा कहेंगे चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं पैसे फिर से दे देता हूँ, तुम परेशान हो, तुम जाओ पढ़ाई करो। फिर सानू धीरे से निकलेगा, वाह आज तो काम हो गया, पक्का आज तो मैं चलूंगा, खूब पार्टी करूंगा, दोस्तों को खूब खिलाऊंगा, बिल्कुल लेके चलूंगा, उन सबको घुमाऊंगा, बिल्कुल बनारस की गली गली का रास्ता पता है ना सानू को। तो सानू बिल्कुल मजा आ गया उसको, कहे मैं तो आज तो पापा को उल्लू बना ही दिया है ना, पापा को बिल्कुल क्या कर दिया, उल्लू बना दिया। तो अपने सानू ने बिल नहीं जमा किया, अभी तक बिल नहीं जमा किया। सानू हैज नॉट पेड बिल, क्या बोलेंगे, सानू हैज नॉट पेड बिल, उसने बिल नहीं जमा किया। सानू ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका है, या सानू ने अपना होमवर्क नहीं किया, है ना, दोनों बात कोई भी बोल सकते हैं। सानू अपना होमवर्क नहीं किया, तो सानू हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या बोलेंगे, सानू हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, है ना। अब आते हैं, आप जैसे नॉट के लिए आप तुरंत नॉट लगा देंगे। जैसे मैं नहीं कर चुका तो आई हैव नॉट, क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट स्टडीड, मैं पढ़ाई नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट स्टडीड। मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन बाथ। मैं सानू को नहीं बुलाया हूँ, मैं नहीं बुला चुका हूँ, आई हैव नॉट कॉल्ड सानू। तुम नहीं बुला चुके हो तो यू हैव नॉट कॉल्ड सानू, तुम पानी नहीं गर्म कर चुके हो, यू हैव नॉट बॉइल्ड वाटर, क्या बोलेंगे, यू हैव नॉट बॉइल्ड वाटर। मैं नहीं कर चुका हूं तो आई हैव नॉट बॉइल्ड वाटर। जैसे बोलना हो कि मैं खाना नहीं बना चुका हूं तो कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड, क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड। अगर आपको बोलना हो कि मैं नहीं बोल चुका हूं, अभी बाकी मुझे बोलना है, अभी मुझे बोलना है, आई हैव नॉट स्पोकन, आई हैव नॉट स्पोकन, क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट स्पोकन। तुम नहीं बोल चुके हो, यू हैव नॉट स्पोकन, क्या बोलेंगे, यू हैव नॉट स्पोकन। और अगर वह नहीं बोल चुका है तो ही हैज नॉट स्पोकन, क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट स्पोकन। ऐसे करके आप इस कोई भी आप एक्शन लेंगे, एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेहतर बोलोगे। जैसे आपकी क्लास को 2 दिन ब्रेक करने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि आपको करना क्या है ना, प्रैक्टिस बिल्कुल जम के करना है, बिल्कुल लगन के साथ करनी। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना, ऐसे सेंटेंस को बिल्कुल हवा में उड़ा दोगे, है ना। तो आपको करनी क्या है, प्रैक्टिस। इस क्लास के बाद कुछ आपको एक्शन दिए जाएंगे, जिस एक्शन पे आपको थर्ड फॉर्म का यूज करके इस क्लास की प्रैक्टिस करनी होगी, और आईएनजी का यूज करके पिछली जो क्लास आपने पढ़े थे वो पढ़ा था उस क्लास की आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास 2 क्लास प्रैक्टिस करने की हो गई। एक हो गई आपका जो कार्य कंटिन्यू है उसकी करेंगे, मतलब कि इज एम आर, हमने आपको बता दिया इज एम आर का उपयोग करके कैसे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, कैसे आंसर देंगे। आज आपने जान लिया हैज और हैव, क्या जान लिया, हैज और हैव। तो आपको पता है कि जब भी इज एम आर आता है एक्शन में कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली लगेगी। जब भी हैज और हैव आएगा एक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। तो ये ऐसे करके आपको बस केवल सेंटेंस कोई भी एक वर्ड लेना है, आप उससे कम से कम 6-7 सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे। आपको होमवर्क के रूप में जैसे ही आप लोगों को क्लास मिल जाए, क्लास के बाद में जैसे आपको एक्शन मिलेगा उस एक्शन का उपयोग करके आप कमेंट बॉक्स में अपने द्वारा क्रिएट करके एक सेंटेंस लिखेंगे। जब सेंटेंस आप क्रिएट करके लिखोगे तो आपकी जो बोलने की जो वो है ना, बिल्कुल जो लय है वो बनने लगेगी। क्योंकि जब आप खुद से क्रिएट करोगे सेंटेंस, खुद से एक्शन लाओगे, उसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे और एक्शन बनाओगे तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन पूछना, आंसर देना और नेगेटिव में आंसर देना सीख लिया। चलिए आपको एक वर्ड हमने बताया था, एक आपका वर्ड होता है गेट। गेट मतलब क्या होता है, पाना। गेट मतलब पाना या समझना, है ना। तो जैसे आपसे हमने पहली क्लास में बताया था, एक सेंटेंस बताया था, आई एम गेटिंग समथिंग या somebody,
है ना, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो आई एम गेटिंग इट। इस इट की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, मैं समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग इट। हमने आपसे पूछा कि क्या तुम क्लास समझ रहे हो, आर यू गेटिंग क्लास, और आपका जवाब होता था आई एम गेटिंग क्लास। क्या बोल रहे थे आप, आई एम गेटिंग क्लास। जैसे क्या है कि अब हमने आपको 2 क्लास पढ़ा दी, तो अब आपको बोले बस करिए सर मैं समझ चुका हूं, मैं क्लास को क्या कर लिया, समझ चुका हूं। तो ये जो गेट की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, गॉट। अब क्या समझ चुके हो, इसे इट की बात करेंगे, या क्या आ जाएगी क्लास, मैं इसे समझ चुका हूं, तो आई हैव गॉट इट। क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट इट। और अगर मैं क्लास समझ चुका हूं तो आई हैव गॉट क्लास। क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट क्लास, मैं इस क्लास को समझ चुका हूं, आई हैव गॉट क्लास। ठीक है ना, या आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे इट की जगह, मैं समझ चुका हूँ, आई हैव गॉट इट, मैं आपको समझ चुका हूँ, आई हैव गॉट यू, आई हैव गॉट यू। जैसे मैं आपको समझ रहा हूँ तो आई एम गेटिंग यू, मैं आपको समझ चुका, आई हैव गॉट यू। ठीक है ना, तो यहीं पे आपकी क्लास को एंड करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने 2 क्लास पढ़ी, एक इज एम आर की और एक आपने पढ़ लिया हैज और हैव की। बेहतर से आपको इन दोनों क्लास पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको इन क्लास में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में अपनी समस्या को लिखिए, और अगर आपको कहानी के माध्यम से इस दोनों क्लास को समझना है तो भी कमेंट करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी इस दोनों क्लास के एक कंक्लूजन टाइप का बना के मैं एक कहानी के माध्यम से आपको एक क्लास प्रोवाइड करूंगा। यदि आप इच्छुक हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। कहानी के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।